साथियों नमस्कार। कई बार जब भी हमारी गाय हीट में आती है तो उस समय उसका अवांछित क्रॉस हो जाता है, यानी हम चाहते नहीं है फिर भी क्रॉस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज हमें एक प्रश्न भेजा है हमारे राहुल सैनी जी ने। इन्होंने रामावत वेद ज्ञान लिख करके प्रश्न किया है। आपका भी कोई प्रश्न हो तो रामावत वेद ज्ञान लिख करके कीजिए, मैं उस पर वीडियो अगर नहीं बना हुआ है तो जरूर बनाऊंगा। ये लिख रहे हैं, सर मेरी एचएफ काऊ 25 केजी दूध देती है, बट हीट में आने के बाद उसको बाहर थारपार कर बुल ने क्रॉस कर दिया, पर मैं एचएफ बचिया चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूं? देखिए, आपके पास थारपार कर एचएफ की गाय है और आप एचएफ की ही बचिया चाहते हैं, लेकिन गलती से थारपारकर से क्रॉस हो गया है। तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो आपका ब्यात है ये डिस्टर्ब हो चुका है। अब आप किसी भी तरीके की गलती मत कीजिएगा। अबॉर्शन के लिए कोई भी दवा आपको नहीं देनी है, क्योंकि गाय हमेशा के लिए खराब हो सकती है। गलती आपकी हो गई है। अगर आपको पता था कि मुझे एचएफ है और मुझे एचएफ ही चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए था, हीट को डिटेक्ट करना चाहिए था, और एचएफ का जो अच्छा सीमन स्ट्रो आता है उससे उसकी आपको एआई करवानी चाहिए थी, लेकिन आप चूक गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार इस ब्यात को आप थारपारकर की बचिया आए या बछड़ा आए स्वीकार कीजिए, और अगली बार आप एचएफ का जो सेक्स सोर्टेड सीमन्स आते हैं, सेक्सेड सीमन भी इन्हें बोलते हैं, तो वो जो सीमन आते हैं जिनसे बछड़ी ही होती है वो आप प्रयोग करवा लीजिएगा। लेकिन इस बार आप चूक चुके हैं। अब अगर वो गाभिन ठहर जाती है तो आपको किसी भी तरीके की कोई दवा या किसी भी तरीके का जो काम है जो गलत है वो नहीं करना है, अबॉर्ट नहीं करवाना है। आप उसे स्वीकार कीजिए और एक हीट ये एक ब्याज चला गया, अगले ब्याज में आप प्रयास कीजिएगा सेक्सेड सीमन लगवाइए। तो उससे क्या होगा, उससे फिर बछड़ी ही आएगी। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अभी मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। जो हो गया है उसको टाला नहीं जा सकता, और अगर गाभिन नहीं ठहरी है तो हीट में वापस आ जाएगी। उस समय पूरा ध्यान रखिएगा। देखो, हर एक किसान को अवेयर होना चाहिए कि हीट में आने के 3 दिन पहले आपकी गाय क्या सिम्टम देगी। वो उछल कूद करेगी, दूध में आनाकानी करेगी, और पिछले हीट का 20-21 दिन बाद का वो समय रहेगा, और चौकन्नी रहेगी, बिना समय पाउसी भी रहेगी, हल्का डिस्चार्ज सुबह के समय दिखेगा या एनी टाइम भी दिख सकता है, और धीरे धीरे उसका मेल के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, दूसरे पशुओं के ऊपर चढ़ेगी। तो ये बातें आप पहले से ध्यान रखिए। कोई सा भी सिम्टम आता है और तुरंत आप पहचान जाइए कि ये हीट में 1-2 दिन में आने वाली है, और फिर नजदीकी पशु चिकित्सक को बुला करके, जो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, उनको बुला करके और आप एआई करवाइए। अगर कोई एआई वर्कर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग के लिए इसी महीने की 25 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग का तो सेशन चलता है 5 तारीख से, लेकिन इस 25 तारीख से एक विशेष सेशन शुरू हो रहा है, मास्टर सेशन एआईपीडी का। तो एआईपीडी के मास्टर सेशन में आप एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपकी ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। एआई और पीडी, विशेष तौर से नए लोगों को पहले पीडी कंप्लीट आनी चाहिए, और जो एआई वर्कर हैं, एआई में जो गलतियां कर रहे हैं, पीडी में जो गलतियां कर रहे हैं, वो कभी ना करें, उसके लिए ही ये सेशन है। तो आप रामावत एनिमल ऐप पर जाइए, वो वहां रोज रात 10 बजे में फ्री लाइव भी आता हूं, तो आप अपने प्रश्नों का समाधान भी वहां पर पा सकते हैं।